चलिए जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। बातें ना करो। जिन बच्चों का पहला दिन है आज क्लास में, उनके लिए सबसे पहली बात तो ये, एक भी छुट्टी नहीं लेनी है अब। जीरो छुट्टी। ठीक है जी। जीरो। बिल्कुल जीरो। दूसरी बात सुन लो, सभी सुन लो। ये बात है सबके लिए। बाकी काम छोड़ दो सभी। सीधे बैठ जाओ भाई। 901 क्लास होती है ना। ठीक है जी। हाँ जी, 9 to 1 आपकी क्लास होती है। उसके बाद जो नहीं पढ़ते या जो पढ़ते हैं, डजेंट मैटर। अपनी आदत बना लो कि घर जाके अब कम से कम 2.5 से 3 घंटे पढ़ना है भाई। सुन लो अब। 9 to 1 आप क्लास करते हैं। ठीक है। कुछ बच्चे, बेटा अब किसी की आवाज भी आ गई ना, किसी की भी। 9 से 1 आप क्लास लगाते हो। इसके बाद जो बाहर से आता है, आसपास से, पीजी से आता है, आई थिंक सारे एट द एंड लास्ट से लास्ट 3 बजे तक घर पहुंच जाते होंगे। कोई 1 बजे जाता है, 1:30 बजे घर पहुंचता है, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे। खाना खाना, रेस्ट करना है, जो करना है कर लो। आदत बना लो 4 से 7 पढ़ाई करनी है। जो शुरू से लेके क्लास लगा रहे हैं उसको रिवाइज करना है। जिसने 10 दिन लेट ज्वाइन किया था, 15 दिन लेट ज्वाइन किया था, आज से ज्वाइन किया, एक हफ्ते पहले किया था, 10 दिन पहले किया था, उन बच्चों को अपने लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं जो जो बताए गए हैं। आपको बताए जाएंगे, वो लेक्चर्स आपको लगाने हैं। जिसका एडमिशन नहीं हुआ है एडमिशन करवा लो, ताकि एप्लीकेशन में ऐड कर दिया जाए, बुक्स इशू हो जाए। सारी प्रोसेस अपनी कंप्लीट करो। उसके बाद क्या होगा जी, फिर अपने लेक्चर्स कंप्लीट करो, क्योंकि अब धीरे धीरे एक एक दिन जैसे जैसे जा रहा है, आपका टाइम कम होता जा रहा है पेपर के लिए। ठीक है। दूसरी बात क्या है जी, 15 जून लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। सबको बताई गई है ये बात बहुत बार। अब अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाते चलना। ठीक है, रजिस्ट्रेशन किया जाएगा आप सबका। अगर किसी का नहीं होता है तो आपकी जिम्मेवारी है, ये चीज़ आप समझ के चलना। कोई प्रॉब्लम आ रही है, यूनिक आईडी नहीं बन रही, मेल आईडी कैसे डालें, कोई भी उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। डिस्कस करो, रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कराओ, क्योंकि अगर ये नहीं करवाया तो फिर जुलाई में पेपर नहीं दे पाओगे, पेपर होगा नवंबर में। ये बात समझ लेना। ठीक है। और सबको देना है जुलाई में पेपर, किसी को मिस नहीं करना। चाहे आज से ज्वाइन किया हो, चाहे कल से किया हो, या कल से करने वाला हो किसी का कोई दोस्त। ठीक है, जुलाई में सभी पेपर देंगे। ये बात समझ में आ गई। अब बाकी बात, जो बच्चे नए आए हैं उनके लिए आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं टोटल CSEET में। ठीक है जी। इसमें आपका जो पेपर नंबर 4 है, ठीक है, सब्जेक्ट 4 है, उसका नाम है जी करंट अफेयर्स। ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और करंट अफेयर्स में जो चैप्टर 1 है ये हम पढ़ रहे हैं। आपका आज पहला दिन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे वो समझ में आएगी सबको। करंट अफेयर्स में क्या होता है जी, आपका टॉपिक दिया गया है कि इसमें अलग अलग फील्ड से रिलेटेड, फाइनेंशियल फील्ड से रिलेटेड लीगल टॉपिक्स हैं, कुछ पॉलिटिकल बातें हैं, कुछ हमारे इंडिया से रिलेटेड, कुछ इंटरनेशनल बातें हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो जो जनरल नॉलेज आपकी होनी चाहिए उसको इंक्रीज करने के लिए पेपर इंक्लूड किया जाता है, और इसमें क्वेश्चंस आते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर ये एक पेपर बनाया गया, प्रॉपर आपका 50 नंबर का पेपर इसमें से आता है, जिसमें कुछ कम्युनिकेशन का कंटेंट होता है, वो बता देंगे आपको। ठीक है जी। तो मान के चले, अगर ये नहीं करोगे तो सीधा सीधा नुकसान कर रहे हो अपना। जनरल नॉलेज नहीं होगी तो पेपर पास नहीं होगा, इसमें फेल मतलब पूरा फेल। ठीक है जी। आज का जो जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है अवार्ड्स एंड ऑनर, यानी कि किस चीज से रिलेटेड बताया जाएगा इसमें। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आपको एक तो भारत रत्न और दूसरा पद्म विभूषण, ये जो 2 अवार्ड हैं, इनके बारे में कुछ बेसिक बातें बताई जाएंगी। और साथ में लिस्ट दी गई है भाई, लेटेस्ट जो आपके पद्म विभूषण अवार्ड है वो किन्हें मिले थे, और इस मॉड्यूल के अकॉर्डिंग भारत रत्न जो इसमें बताए गए हैं वो किसे मिला था। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो क्या होता है जी, कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उसने 2 सिविलियन अवार्ड्स बनाए हैं। यानी कि ये हम में से भी किसी को मिल सकता है, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा काम करोगे, कुछ अचीवमेंट्स आपको मिलेंगी, कुछ आप बढ़िया काम करते हो तो हो सकता है इन फ्यूचर आपको भी मिल जाए।
ठीक है, दो अवार्ड हैं जी, भारत रत्न और पद्म विभूषण। भारत रत्न एक सिंगल मतलब भारत रत्न ये एक ही अवार्ड है। पद्म विभूषण की अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। कहते हैं जब ये अनाउंस किए गए थे 1954 में, तो जो देखो मैंने आपको बताए थे ना, दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है फॉर्मर, याद है क्या, एक होता है लेटर। ठीक है जी, फॉर्मर मतलब पहले वाला, इस वर्ड का मतलब होता है लास्ट वाला। ठीक है, जो दूसरा है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, द लेटर हैड थ्री क्लासेस, यानी कि भारत रत्न पहला है, पद्म विभूषण दूसरा है। तो कह रहे हैं इसकी तीन क्लास बनाई गई थी, जिसका नाम दिया गया था पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। यानी कि पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी और तीसरी कैटेगरी, तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था। कहते हैं बाद में इसे चेंज करके नाम क्या रख दिए गए, पहला वर्ग का नाम बदल के क्या कर दिया, पद्म विभूषण, दूसरे वर्ग का पद्म भूषण और तीसरे वर्ग का पद्मश्री। ठीक है, नोटिफिकेशन से जनवरी 8 1955 में। अभी तक यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, इतना समझ लो। अब टोटल हो गए हैं चार अवार्ड, पहला है भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और तीसरा पद्मश्री। ठीक है जी, इनके बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं। कहते हैं भारत रत्न क्या है जी, कहते हैं भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारी कंट्री का, इससे ऊपर कोई अवार्ड नहीं होता भाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये, विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, भारत रत्न। ठीक है जी, दिया क्यों जाता है, आपकी इस चीज को सम्मानित करने के लिए जो एक्सेप्शनल सर्विस या आपने परफॉर्म किया हो। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कभी कि मान लो कभी कहीं पे कोई त्रासदी आ गई, तो किसी इंसान ने अपनी जान पर खेलकर बहुत सारे लोगों की जान बचाई, या कुछ ऐसा काम उसने किया जिससे कि बहुत ज्यादा भला हुआ है सोसाइटी का, समाज का। तो उस पर्सन को एक ग्रेटिट्यूड मतलब उसकी एक क्या करने के लिए, एक इमेज क्रिएट करने के लिए और उसे सम्मानित करने के लिए या कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए उसको क्या किया जाता है, फिर भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जाता है। ठीक है, सुनते हैं ना हम कि 26 जनवरी को इस इंसान को भारत रत्न से नवाजा गया, या इसको पद्म विभूषण या पद्मश्री मिला इसको। तो ये वो चीज है भाई, कहते हैं हाईएस्ट ऑर्डर जिसने एक्सेप्शनल सर्विस परफॉर्मेंस, जो नॉर्मल कोर्स नहीं है, जिसने बहुत ही एक्सेप्शनल काम किया हो उसे हाईएस्ट ऑर्डर, जैसे ह्यूमन एंडेवर के लिए, तो उसे क्या माना जाता है कि उसने बहुत बढ़िया काम किया, उसे भारत रत्न दिया जाता है। और भारत रत्न डिफरेंट होता है पद्म अवार्ड से। ठीक है जी, दोनों अपने आप में अलग है। भारत रत्न दिया जाता है बहुत 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 एक्सेप्शनल चीजों के लिए, आपने कोई बहुत अच्छा कर दिया। ठीक है जी, सोसाइटी के लिए। पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण जो अवार्ड है, ये जनरली फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक के अवार्ड हैं, जो जनरली सर्विसेज के लिए दिए जाते हैं। आप अपने फील्ड में कुछ अच्छा आप कर रहे हैं, पढ़ेंगे अभी आगे। कहते हैं भारत रत्न की रिकमेंडेशन कौन देता है, प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, क्या, कि इन इनको मेरे हिसाब से भारत रत्न दिया जाना चाहिए। फिर प्रेसिडेंट उसको एग्री करते हैं और भारत रत्न प्रोवाइड करते हैं। कहते हैं नो फॉर्मल रिकमेंडेशन फॉर भारत रत्न आर नेसेसरी, द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 3 इन अ पर्टिकुलर ईयर। ये हाईलाइट कर लो भाई, एक साल में मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जा सकता है भारत रत्न, 3 को। और कह रहे 25 सितंबर 2019 तक कितने लोगों को दिया जा चुका है टोटल, 48। ये बात समझ में आ गई, 25 सितंबर 2019 तक। अब इसके बाद जो नोट करवा रहा हूं सुन लो भाई। एक बार आगे पढ़ के देखो, जो तीन नाम बताए गए हैं जिनको भारत रत्न मिला था 2019 में। अब देखो भाई, वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये लिस्ट है जिन जिन को भारत रत्न मिले हैं आज तक। ठीक है, 1962, 1966, इस बीच आप देख रहे हो 1966 के बाद सीधा 1971, फिर 1975। तो
हर साल नहीं, बीच में गैप भी आ जाता है। लास्ट अगर हम बात करें तो 2019 जो आपके मॉड्यूल में भी दिए गए हैं नाम, 2019 में किसे मिला था भाई? प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। और अगर आप देखोगे तो आपके मॉड्यूल में यही नाम दिए गए हैं जी, प्रणब मुखर्जी जी, ठीक है, नानाजी देशमुख और श्री भूपेन हजारिका, ये याद होना चाहिए। ये 2019 में दिए गए थे लास्ट। आप बोलोगे 2020-21 कहाँ है जी? तो 2020 और 21 में कोई भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया गया है। ये बात समझ में आ गई क्या? सबको समझ में आ गई? ये तीनों नाम आपको पता है, हाईलाइट कर लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मॉड्यूल में क्या लिखा गया है कि कितने दिए गए हैं जी 2019 तक? 48। 2020 में नहीं दिया गया, 2021 में नहीं दिया गया, यानी कि तो अभी तक कितने हैं जी? 48। तीनों नोट कर लिए? बस यही क्वेश्चन आ सकता है कि लास्ट किसे मिले थे, तीन तीन के चार अलग अलग ऑप्शन बना देंगे। ओके, इसके बाद क्या आता है जी? पद्म अवार्ड्स। भारत रत्न के बाद दूसरे आते हैं, कहते हैं पद्म अवार्ड्स वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स इंडिया के, जो एनुअली अनाउंस किए जाते हैं रिपब्लिक डे पर। ठीक है जी, ये अवार्ड दिया जाता है अचीवमेंट्स इन ऑल फील्ड्स ऑफ एक्टिविटी या डिसिप्लिन जहां पे पब्लिक सर्विस का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई ना? इसको हाईलाइट मत करना, मैं चेंज करना भूल गया, कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, जो है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, पद्म अवार्ड्स कब दिए जाते हैं? पद्म अवार्ड्स कमेटी बनाई जाती है, वो देखती है पूरे इंडिया में कौन कौन लोग हैं जिनको ये अवार्ड दिया जाना चाहिए। इस कमेटी को रिकमेंडेशन दी जाती है। ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर ये कमेटी बनाते हैं। नॉमिनेशन प्रोसेस पब्लिक के लिए ओपन रहती है। भाई तुम चाहो तो सारे रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि अभिषेक सर को भी दिया जाना चाहिए, और मैं चाहूँ, हंस लो, मैं चाहूँ तो मैं खुद भी अप्लाई कर सकता हूँ, मेरे को दिया जाए। वो पूछेंगे क्यों, तो फिर उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। अब तुम में से कोई आज बोला आज कोई काम नहीं है, चलो नॉमिनेशन डाल देते हैं, मेरे को पद्मश्री दिया जाए। ठीक है जी, तो ऐसे नहीं मिलता है, प्रॉपर बताना पड़ता है क्या क्या चीजें 1954 में बनाए गए थे, हर साल अनाउंस किए जाते हैं रिपब्लिक डे पे। ठीक है, इन 3-4 सालों में ये नहीं अनाउंस किए गए थे। कब? 1978, 1979 और फिर 1993 से 1997 तक कुछ प्रॉब्लम्स के कारण इंटरप्शन आ गई थी। तीन कैटेगरी है भाई, पढ़ लिया था ये हमने, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है जी, एक्सेप्शनल डिस्टिंग्विश्ड सर्विस कुछ अलग किया तो पद्म विभूषण मिलेगा, हायर ऑर्डर का कोई काम किया तो पद्म भूषण मिलेगा, हायर ऑर्डर डिस्टिंग्विश कोई सर्विस अलग काम किया तो पद्मश्री अवार्ड आपको मिलेगा। कहते हैं सभी पर्सन कोई भी मिल सकता है, किसी चीज कोई जाति के बेसिस पे, पोजीशन के बेसिस पे, अमीर गरीब रंग भेद, कास्ट के बेसिस पे, किसी चीज के बेसिस पे भेदभाव नहीं किया जाता, किसी को भी अवार्ड मिल सकते हैं जिन्होंने कुछ एक्सेप्शनल सर्विस दी होगी। ठीक है जी, कह रहे हैं सिर्फ इनको नहीं मिलेंगे, डॉक्टर साइंटिस्ट है जो, ठीक है जी, विद पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जो इन्वॉल्व डॉक्टर और साइंटिस्ट, इनको ये अवार्ड नहीं मिलते हैं। द अवार्ड सिक्स टू रिकॉग्नाइज, मतलब रिकॉग्निशन देने के लिए भाई इन्होंने कुछ अलग काम किया है, कुछ एक्सेप्शनल वर्क किया, डिस्टिंग्विश अलग है, डिसिप्लिन एक्टिविटी की है, इसलिए अवार्ड दिए जाते हैं। कौन देते हैं जी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं। सेरेमोनियल फंक्शंस होते हैं, राष्ट्रपति भवन में आयोजन किया जाता है हर साल लगभग मार्च अप्रैल के आसपास। 2022 में प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया था 128 पद्म अवार्ड, जिसमें से 2 ड्यूओ केस थे, मतलब 2 अवार्ड इज काउंटेड एज 1। ठीक है, अवार्ड एक माना जाएगा, दिया 2 लोगों को। लिस्ट दी गई है, 4 पद्म विभूषण जिसे मिले थे, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री अवार्ड जिन्हें मिले थे। और कहते हैं ये हाईलाइट कर लेना भाई कितने कितने दिए गए थे। ठीक है, ये कहते हैं जितने दिए गए थे इसमें से 34 तो क्या थे? वुमेन थी, और 10 वो लोग थे जो फॉरनर, एनआरई, पीआई, ओसीआई, ठीक है जी, इनसे बिलोंग करते थे। ज्यादा इनमें से कुछ क्वेश्चंस आते नहीं है, मेन सिर्फ यही 4 बातें भी। और भारत रत्न किसे मिला था? ठीक है, डन है क्या? इसके बाद क्या है भाई? लिस्ट है बस ये, डन। लिस्ट को एक बार गो थ्रू कर लेना। जैसे ये देखो, श्री कृष्ण एल्ला एंड श्रीमती सुचित्रा एल्ला, तेलंगाना, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए। अब काउंट इनको एक किया जाएगा, एक अवार्ड माना जाएगा। ठीक है, दिया 2 लोगों को है, डन। ये पूरी लिस्ट दी गई है भाई, फटाफट आगे आ जाओ जहां पे लिस्ट खत्म होती है। बता रहा हूं अभी।
इसका हाईलाइट कर लो भी, मरणोपरांत। ठीक है, मतलब जब आप जा चुके हैं उसके बाद। ऐसा भी तो हो सकता है ना, एक्सेप्शनल सर्विस देते देते उसकी डेथ हो गई हो, लेकिन जाते जाते वो 100-200 लोगों की जिंदगी बचा गया हो। भाई कहीं पे आग लग गई थी तो मरणोपरांत, मरने के बाद। ठीक है भाई। बातें नहीं भाई। डन। अब देखो भाई, सिनेमा की अगर बात करें तो सबसे बड़ा अवार्ड किसे माना जाता है भाई? दादा साहब फाल्के अवार्ड। ठीक है। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा माना जाता है किन्हें? धुंधीराज गोविंद फाल्के नेशनल फिल्म अवार्ड्स, इन्होंने इसे स्टार्ट किया था। ठीक है, इनके बाद ये वो मैन थे जिन्होंने पहली इंडियन फीचर फिल्म बनाई थी, राजा हरिश्चंद्र 1913 में। पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है? दादा साहब फाल्के। ठीक है जी। इसके बाद इन्होंने टोटल 95 फिल्म्स बनाई, 26 शॉर्ट फिल्म्स 19 साल के करियर में। दादा साहब फाल्के अवार्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए थे 1969 में गवर्नमेंट में, ताकि कंट्रीब्यूशन है जो फिल्म पर्सनैलिटीज को इंडियन सिनेमा को आगे ले जाने का काम करते हैं। ठीक है जी। वो उनको क्या दिया जाता था भाई? इनके नाम पे अवार्ड शुरू किए गए, दादा साहब फाल्के अवार्ड। और पहला अवार्ड जिसे मिला था वो कौन थे? देविका रानी को। ठीक है, एक तो ये लिख लेना भाई। पहली फीचर फिल्म किसने बनाई थी? क्वेश्चन आता नहीं है वैसे यहाँ से ज्यादा। ठीक है जी। मिलता किसे है? कह रहे हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है फिल्म पर्सनैलिटी को। ठीक है, कोई मेल या फीमेल जिसने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन किया है, ग्रोथ की है, डेवलपमेंट की है इंडियन सिनेमा की। स्वर्ण कमल क्या मिलता है अवार्ड में? मतलब क्या चीज दी जाएगी? स्वर्ण कमल, कैश प्राइज ऑफ 10 लाख, सर्टिफिकेट, सिल्क स्क्रोल एंड शॉल। ठीक है, जब ये अवार्ड दिया जाता है तो ये चीज प्रोवाइड की जाती है। कौन कौन से होते हैं भाई? किस किस कैटेगरी में कहते हैं बेस्ट फिल्म? ये हाईलाइट मत करना। क्या क्या होता है जी? देखो कह रहे हैं किस किस कैटेगरी में देंगे? बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, सपोर्टिंग रोल, नेगेटिव रोल। ये टाइटल्स है जो दिए जाते हैं। ये लिस्ट दी गई है भाई। इसमें से जो मेन मेन है वो हाईलाइट कर लेना। फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला था? पुष्पा। ठीक है जी। बेस्ट फिल्म का अवार्ड? शेरशाह। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, 83 देखिए क्या, जो वर्ल्ड कप के ऊपर बेस्ड है। बेस्ट एक्ट्रेस कीर्ति सनोन, मिमी फिल्म थी जो, इसके लिए। बाकी बताए गए हैं बेटा, पढ़ लेना, इसमें सच कुछ है नहीं। प्लेबैक सिंगल कनिका कपूर, मेल सिंगर बेस्ट विशाल मिश्रा को। क्रिटिक्स मतलब क्रिटिक्स के द्वारा जो सराहते हैं, जो रिव्यू करते हैं फिल्म वगैरह का, उनके लिए। ठीक है जी। वेब सीरीज बेस्ट एक्टर जो वेब सीरीज में थे, मनोज बाजपेयी फैमिली मैन 2 में। ये देख लो, खुश हो जाओ लड़कियों। कौन कौन देखते हैं सच्ची सच्ची बताना? अनुपमा। हाँ तो खुश हो जाओ, अवार्ड मिल गया। ठीक है, लो फिर से खुश हो जाओ। अब सुन लो, जस्ट अभी आईफा अवार्ड्स हुए हैं लास्ट वीक। ठीक है, 2 जून 2022 को। तो नोट करो, विक्की कौशल को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है यहाँ पे। आईफा अवार्ड्स के भी क्वेश्चन आ सकता है भाई। विक्की कौशल, कृति सनोन बेस्ट एक्ट्रेस, शेरशाह बेस्ट मूवी। पहले तीन सुन लो भाई, 1 2 3 नोट कर लो, 1 2 3। पहले तीन नोट कर लो भाई, विक्की कौशल, कृति सनोन और शेरशाह।
लिख लिए क्या तीनों? देखिए क्या शेरशाह मूवी? पुष्पा किस किस ने देखी? थोड़ी बहुत ये भी देख लिया करो भाई। तीनों नोट कर लिए क्या? बस, अब वापिस आ जाओ। ये क्या है लिखा है? क्या है आईसीएसआई? है? आईसीएसआई की फुल फॉर्म बताना भाई। अच्छा, ठीक है। ये भी अवार्ड्स देते हैं क्या? हाँ जी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक दिन पहले भी बताया था। आई थिंक 3-4 दिन पहले ही बताया था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है भाई? कॉर्पोरेट यानी कि कंपनीज, गवर्नेंस का मतलब जो सेल्फ अपने आप से डिसिप्लिन तरीके से सारे रूल्स रेगुलेशंस को मानते हैं, एक्ट के अनुसार चलते हैं। ठीक है जी। तो ऐसी कंपनियों को देखो, अगर कोई कंपनी अच्छे से चल रही है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, खुद को सेल्फ डिसिप्लिन तरीके से रूल्स रेगुलेशंस को मानती है, तो क्या उनके लिए कुछ करना जरूरी नहीं है? तो उनको भी अवार्ड दिए जाते हैं कंपनीज को, ताकि कंपनीज को अच्छा लगे भाई, हाँ हमने रूल रेगुलेशंस माने हैं। तो आईसीएसआई ऑर्गेनाइज करता है भाई। आईसीएसआई ने नेशनल अवार्ड्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2021 ऑर्गेनाइज किए थे। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि तुम्हारे कोर्स की बात है। 21st एडिशन था। पहली बात तो क्वेश्चन ये आएगा, कहाँ पे किए गए थे? मुंबई में। कब किए गए थे? 18 दिसंबर 2021 को। ठीक है। अमित शाह जी को इनवाइट किया गया था, होम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, ये लोग आए थे, चीफ गेस्ट थे। पी सदाशिवम, जूरी चेयरमैन, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गेस्ट ऑफ ऑनर थे। ठीक है, जो हाईलाइट कर रहा हूँ वो हाईलाइट करते चलना भाई। कह रहे हैं एक्नोलेजिंग द एफर्ट्स ऑफ इंस्टीट्यूट फ्रोइंग, कहते हैं इंस्टीट्यूट एक बहुत इंपॉर्टेंट पाइवटल रोल प्ले करता है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। अमित शाह जी ने क्या बोला भाई? कहते हैं आईसीएसआई एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, प्रोफेशनल्स को तैयार करता है, जो प्रोफेशनल्स लीगल तरीके से कंपनीज को चलाते हैं, रूल्स रेगुलेशंस का फॉलो करते हैं। साथ में उन्होंने ये बोला, किसी भी देश की ग्रोथ डिपेंड करती है कि कितना गवर्नेंस स्ट्रक्चर है कंपनी का, और कंपनी सेक्रेटरीज ने एक बहुत, मतलब बहुत अहम रोल इस चीज में अदा किया है इंडिया की ग्रोथ करने के लिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। जो तुम पूछते हो ना सर हम क्या बनेंगे, हमारा काम क्या होगा, स्कोप क्या होगा, यू आर गोइंग टू बी अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल। ठीक है, आप कॉर्पोरेट प्रोफेशनल बनने वाले, कंपनी सेक्रेटरी, जो कंपनीज को लीगल तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस करेगा उनकी। तो एक बहुत अहम रोल प्ले करने वाले हो आप आने वाले समय में। ठीक है, एक बहुत, साथ में उन्होंने ये भी बोला कि गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्स कर रही है, रिपोजिंग फेथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी सेक्रेटरीज को दी है कि एक स्ट्रॉन्ग कल्चर, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये तुम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है फ्यूचर में, कि कंपनीज क्या करें जी, तरीके से चले सारे, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ावा दो। तो आपका सिर्फ रोल, जॉब पोजीशन नहीं है, आप एक पिलर हैं इंडिया के, एक स्तंभ बनने वाले हैं इंडियन, हमारा जो देश है उसके, जो कि क्या करेगा आगे, कंट्री को ग्रो करवाने वाला है, बढ़ाने वाला है भाई। कंपनी ही अगर लॉ का पालन नहीं करेगी, कंपनी ही कंप्लायंस नहीं करेगी, अनुपालन करेगी कंपनी ही, तो फिर कौन करेगा? इतने बड़े लेवल पे तुम जॉब दे रहे हो और तुम ही लॉ को नहीं मानते, तो फिर बाकी हम किसको बोल सकते हैं? और कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। ठीक है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है ना, वो खुद से तो कुछ नहीं कर सकती, तो कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरीज। आप लोगों के लिए ये बात बोली गई है। ठीक है। साथ में जस्टिस हैं जो पी सथशिवम, इन्होंने क्या बोला? एप्रिसिएशन एक ग्रेटेस्ट मोटिवेटर होता है, पढ़ा है क्या? डायरेक्टिंग चैप्टर नंबर 7 12th बिजनेस स्टडीज, डायरेक्टिंग, उसमें मोटिवेशन का एक टॉपिक था। फाइनेंशियल इंसेंटिव, नॉन फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल में क्या था? सर्टिफिकेट्स देना, ठीक है जी, ट्रॉफी देना, बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड दे देना, अप्रिसिएशन करना, परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो कहते हैं अप्रिसिएशन सबसे बड़ा मोटिवेटर होता है। ठीक है, आईसीएसआई एक बहुत अच्छा काम कर रही है इंश्योर करने के लिए कि स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस कल्चर बने हर कैटेगरी। साथ में और ये बहुत सारी बातें बोली गई, पढ़ लो भाई। मिस्टर दीपक पारेख ने क्या बोला? आईसीएसआई ने बार ऑफ गवर्नेंस बढ़ाया है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है, प्रोफेशनल कंपिटेंस बढ़ी है उनके मेंबर्स की, अवेयर करते हैं वो। ठीक है, ये सारी बातें लिखी गई हैं। मेन जो मुद्दा है वो ये है भाई, अवार्ड किसे क्या दिया गया था। ठीक है, एक्नोलेजिंग, इस चीज को ध्यान में रखते हुए लीडरशिप प्रमोट बेस्ट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। इंस्टीट्यूट ने दिए हैं आईसीएसआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, किसे दिया है जी? पढ़ लो, आईसीएसआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया है? डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी, जो फाउंडर चेयरमैन है अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड के। ठीक है जी। इसके अलावा लिस्ट दी गई है भाई, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को मिला है क्या? लिस्टेड कंपनी की लार्ज कैटेगरी के अंदर
अवार्ड किसे मिला है? HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को। मीडियम कैटेगरी में किसे मिला है इन्हें? इमर्जिंग कैटेगरी में EPL लिमिटेड, अनलिस्टेड में मीडियम कैटेगरी के लिए महिंद्रा इंटर ट्रेड लिमिटेड और टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग लिमिटेड। ठीक है जी, डन है, पढ़ लिया? ये लिस्ट देख लेना भाई। ओके, हेलो, क्या बातें कर रहे हो? हाईलाइट करवा रहे हो? ठीक है, डन। इसके बाद ऑडिट रिपोर्ट पता है क्या? क्या लिखा? थर्ड ICSI बेस्ट सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट पता है क्या होता है? ऑडिटर जब रिपोर्ट तैयार करता है तो उसमें लिखता है भाई ये कंपनीज के ऊपर एक्ट एप्लीकेबल थे, इसमें ये रूल्स लिखे गए थे, कंपनी ने इस चीज को माना है, इस रूल को तोड़ा है, इसके लिए ये फाइन पेनल्टी लगेंगे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं भाई। तो कहते हैं जो बेस्ट सेक्रेटरियल रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट जो तैयार की गई थी वो किसने की है? CS प्रमोद प्रसाद अग्रवाल ने, जिन्होंने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की रिपोर्ट तैयार की थी। ये पक्का आएगा क्वेश्चन, देख लेना। ठीक है, 101% आएगा भाई, सितारे लगा लो 10-12 इसके आसपास। ठीक है जी, बेस्ट ऑडिट रिपोर्ट का अवार्ड किसे मिला है? CS प्रमोद प्रसाद अग्रवाल जी को। ठीक है, इसके अलावा देखो क्या होता है, मान लो ये CS बन गया, ये चाहे तो अलग से जॉब कर सकता है कंपनी में, इधर से ये बन गया ये कंपनी में। ये तीन कहते हैं हमें नौकरी नहीं कर रही, हम मिलके हमारी एक फर्म खोलेंगे। तो कहते हैं वो फर्म भी बना सकते हो। तो ICSI ने इस साल क्या इंट्रोड्यूस किया, ये भी पक्का आएगा भाई। बेस्ट PCS फर्म अवार्ड एक्नॉलेज प्रोफेशनल एक्सीलेंस, उनके एफर्ट एथिक्स को देखते हुए किसको द पहला ICSI का बेस्ट PCM अवार्ड किसे मिला है? SVGS एंड एसोसिएट्स। ठीक है, इनको बेस्ट फर्म का अवार्ड मिला है। जो पहला बताया ना बेस्ट ऑडिट रिपोर्ट किसने तैयार किया वो, और ये दूसरा बेस्ट PCS फर्म का अवार्ड, इन दोनों में से एक पक्का पक्का आएगा। कह रहे हैं इस इवेंट में और कौन आए थे भाई? ये लोग भी आए थे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर MK चौहान जो महिंद्रा एंड यंग नॉलेज फाउंडेशन के हैं, और मिस श्यामल लाल गोपीनाथ जो डिप्टी गवर्नर हैं RBI के। समझ गए? ये क्वेश्चन भी आ सकता है भाई, मिस यूनिवर्स 2021 किसने जीता था? हरनाज सांधू। ठीक है जी, हरनाज सांधू पंजाब से जो बिलोंग करते हैं, इनको मिस यूनिवर्स 2021 का अवार्ड मिला है भाई। ठीक है, इंडिया की पहली विक्ट्री है, 21 सालों बाद इंडिया ने जीता था। डन। ये जितना हाईलाइट किया है बस इतना ही पता होना चाहिए कि 17th मिस यूनिवर्स का जो 2021 में हुए थे, 12 दिसंबर 2021 को, किसे मिस यूनिवर्स का अवार्ड दिया गया है? हरनाज सांधू। डन, समझ गए? पक्का पक्का सभी क्लियर है ये चीज? ठीक है क्या भाई? जो दो नए बच्चे हैं, समझ में आया नहीं आया बताओ बेटा? ठीक है, डन। आज के लिए इतना ही करवाऊंगा, मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन टॉपिक को रिवाइज करें, जो डाउट है वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। और ऑनलाइन बच्चे क्लास लीव नहीं करेंगे, अभी एक जरूरी डिस्कशन करनी है आपसे। लेक्चर यहाँ पे ओवर होता है, फर्दर हम कोई और पढ़ाई नहीं करेंगे। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार जुड़े रहें, कुछ डिस्कशन करनी है।